पढ़ते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब आ गया, थोड़ी लाइट चली गई थी। लाइट के जाने से थोड़ी कंप्यूटर में गड़बड़ आ गई थी। तो इस प्रकार की बात चल रही थी उनकी, है ना। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, अर्थात मैं चोरी नहीं ले करके नहीं जा रही हूँ, मैं तो सबको दिखा के ले जाऊंगी, है, चोरी नहीं कर रही हूँ, है, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी, सबको बता के ले जाऊंगी, जता के ले जाऊंगी कि भाई भारत से आई हूँ, भारत के क्या नाम से लाहौर नमक ले जा रही हूँ, आपके कानून में क्या है क्या नहीं है मुझे मतलब नहीं है। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेगी, है, कानून, भाई बोला कि भाई आप ऐसा कहेगी तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि कानून भी है देश के अंदर, विदेश के अंदर, है, अर्थात देश की सीमाएं, देश की जो क्या नाम से आपस में कानून नीति नियम चलते हैं, और नीति नियम का पालना आपको करना पड़ेगा। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, अर्थात फिर वो जोर से बोली, दबा के बोली है कि फिर वही कानून कानून की बात कर रहे हो, कानून है कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं, अर्थात जितने भी कानून चलते हैं क्या आपकी हुकूमत के ही कानून होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते, अर्थात कानून से ऊपर मोहब्बत भी होती है, मुरव्वत भी होती है, आदमियत भी होती है, इंसानियत भी होती है, इनके चलते क्या कानून क्या करेगा, है, आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो है नहीं होते, अर्थात जो कस्टम के लोग हैं वो भी इंसानियत होती है, उनके अंदर भी आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, और आदमी की भावनाओं को समझते हैं, तो भावनाओं को समझ के और मुझे जाने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कानून वान कुछ नहीं है, इस तरह से वो उसकी बात को सुन के अनसुना करके और कहती है कि आपके जो इंसान है मशीन नहीं है, कस्टम वाले भी आदमी है, मतलब मशीन नहीं है। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, क्योंकि ये शायर थी, लेखिका थी, तो वो अदीब भी नहीं होते है ना, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, अर्थात वो शायर अलग सोचता है, शायर की अलग बात है, और कानून नीति नियम वो अलग चीज है, अर्थात शायरी के सामने, कवियों के सामने नीति नियम नहीं चलते है, नीति नियम से जो काम होता है वही काम वो करेंगे, है, शायरी में तो सब बहुत सारी बातें होती है, वो बहुत सारी बातें हम देशों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच में वो उसको नहीं कर सकते, है ना, अर्थात सबकी अपनी ड्यूटी, अपना काम है, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करे, अगर ड्यूटी करें अच्छी तरह करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई चोरी करके थोड़ी ले जा रही हूँ, मैं तो दिखा के ले जाऊंगी, जता के ले जाऊंगी, एक तोहफा है, एक भेंट लेके जा रही हूँ, तोहफा लेके जा रही हूँ किसी को देने के लिए, है, तो चंद पैसों का ऐसे कोई कीमत नहीं है, नमक की कोई कीमत नहीं होती थी उस समय, आज भी कोई कीमत नहीं है नमक की, तो है, शौक से देख ले, अर्थात वो आराम से देखे, शौक से देखे कि मैं क्या लेके जा रही हूँ, उनको बता के जाऊंगी, है, कोई सोना चांदी नहीं, अर्थात कोई सोना नहीं लेके जा रही हूँ, कोई मूल्यवान वस्तु नहीं लेके जा रही हूँ, कोई चांदी लेके नहीं जा रही हूँ, स्मगलिंग की चीजें नहीं है, कोई चोरी चकारी की स्मगलिंग की चीजें नहीं लेके जा रही हूँ, मैं तो जो भी लेके जा रही हूँ दिखा के जिता के सबको बता के जा रही हूँ, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है, अर्थात चोरी छिपे कोई ब्लैक मार्केट में काला जो माल होता है, इस तरह का माल मेरे पास नहीं है, जो है सबके सामने है, जो है कम पैसे का है, पैसे का भी नहीं है, चंद पैसों का है, कुछ सोना चांदी नहीं है, कोई ब्लैक मार्केट वाला मार्केट माल नहीं है, कोई स्मगलर की हुई चीजें नहीं है, जो है सबके सामने है। अब आपसे कौन बहस करे, तब भाई चक्कर पड़ गया, ये आपको जब समझा रहे हैं, आपको बात बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है, तो आप मान नहीं रही, बात को समझ नहीं रही है, तो आपसे कौन बहस करे। आप अदीब ठहरी, अर्थात आप साहित्यकार हैं, आप लेखक का या कवि जो भी है, सभी अजीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा हुआ होता है, अर्थात जितने भी लेखक हैं, कवि है, राइटर है, साहित्यकार है, इनका दिमाग थोड़ा अलग चलता है, ये कानून से परे सोचते हैं, कानून के आधार पर नहीं सोचते हैं, ये तो सबको एक समान मानते हैं, सबको भाईचारा मानते हैं, सब कोई जैसा आपने जैसा मानते हैं, सब हमारी बात मान लेंगे, इस तरह की बात सोचते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, क्योंकि आपको कह देता हूं, मैं बताता हूं कि आप किसी भी तरह का माल वहां पर लेकर नहीं जा पाएंगी, बदनामी मुफ्त में मिलेगी, सबकी होगी, आपकी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, देश की बदनामी होगी, है,
किस तरह से क्या नाम से एक महिला तो वहां थोड़ा नमक लेके जा रही थी और वो कस्टमर ने उसको पकड़ लिया, पकड़ी गई, इसलिए सबकी बदनामी होगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह का माल वहां पर लेकर नहीं जा सकती। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है, अर्थात कस्टम के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन लोगों में कितने लोगों को आप जानती है? ये बात वो नहीं जानते हैं कि आप किसके लिए लेके जा रही है, क्यों लेके जा रही है, इन भावनाओं को नहीं समझते हैं। वो आपको पकड़ लेंगे, धर देंगे और बिना बात में सबकी बदनामी होगी, सबका क्या नाम से हमको बदनामी झेलनी पड़ेगी, है ना। उसने गुस्से में जवाब दिया, अर्थात जब गुस्सा आ गया उसको, भाई बात नहीं मान रहा, उसको समझ नहीं रहा, तो जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कस्टम वालों को जाने या ना जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं, अर्थात कस्टम वालों की ड्यूटी क्या है, क्या सोचते हैं, किस तरह काम करते हैं, नियम का आधार काम करते हैं, करते होंगे, लेकिन हम तो इंसानों को जानते हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, इंसानों के लिए नमक ले जा रहे हैं, और जाने वाले ले जाने वाले, देने वाले नहीं ले जाने वाले, देने वाले वो सब इंसान ही है। हम कस्टम की बात नहीं कर रहे, हम तो केवल इंसानों की बात कर रहे हैं, अर्थात इंसानों को जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात तो सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम नदीमों की तरह घुमा हुआ होता तो दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती है। अर्थात हम अदीब, हम साहित्यकारों की तरह सबका दिमाग होता तो दुनिया में आज ही क्या नाम से नीति नियम कानून कायदे नहीं होते, सब बराबर होते, सब क्या नाम से एक देश होता, एक भाईचारा होता, और क्या नाम से खुले में आते जाते, ऐसी कोई बात नहीं होती है। भैया अपने भाई को कह रही है। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, अर्थात बहस करते करते काफी टाइम हो गया, समय हो गया, और आंखों में आंसू आ गए कि कैसा कानून है, कैसा नीति नियम है, किस तरह के कानून में देशों को बांध दिया है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अब जो बहन रोने लगी, बड़ी बहन जो छोटी बहन जैसी भी थी वो, और तो वो भाई क्या नाम से छोटी बहन का जो रोना आ गया उसको, तो वो भी चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था, नेक्स्ट डे, अगले दिन की 2 बजे उसकी गाड़ी थी, ट्रेन थी, ट्रेन में उतरना था, बैठना था, रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, अर्थात सुबह लोगों को मिलना, सामान को बांधना, सामान को पैक करना, है, ले जाना, आपस में एक दूसरे से मिलना, तो बहुत सारे काम थे उसके, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी, अर्थात जितना भी जमाना था उसको, सामान रखना था, जमाना था, पैकिंग करनी थी, वो रात को करनी थी ताकि सुबह फ्री रहे, सुबह लोगों से मिले, जो जुड़े, बातें करें, और 2 बजे वो रवाना हो जाए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वो सामान बांधने लगी, अर्थात कमरे के अंदर जितना भी सामान पड़ा था उन सामानों को जमाया उसने, बांधा उसने, रखा उन्होंने, है ना। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तरबंद में चली गई। जितनी भी चीजें फैल रखी थी, जितनी भी चीजें उसके लोगों ने दी, उसको तोहफे में दी, भेंट में दी, ले जाने के लिए दी, है, गिफ्ट में दी, वो सब चीजें जमा दी उसने, पैक कर दी, सब फैली हुई थी आसपास, सब जम गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई, एक तो वो छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू, कीनू होते हैं नारंगी जैसे, है ना? और एक दोस्त का तोहफा, दोस्त ने कीनू दिए थे, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल है। कीनू होता है जो संतरा और माल्टा जैसे मिलकर के संतरे जैसा होता है, वो इसके अंदर अच्छा ऊपर से तो संतरे जैसा होता है, अंदर क्या नाम से संतरे की जैसी फांकी होती है, ऐसी फांकी होती है उसके अंदर। फल माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, जैसे माल्टा होता है, माल्टा फ्री होता है, खाने का होता है, वैसे मीठा, संतरे की तरह नाजुक, संतरा जैसे नाजुक होता है उसी प्रकार से वो था। और दूसरी थी वो नमक की पुड़िया, जो नमक बांध रखा था उसने, नमक की पुड़िया थी, वो 2 सामान उसके फैल रहे थे। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, अब सफिया की जो बातें वो कह रही थी, और दिमाग शांत था उसका, और शांति मिल गई थी उसको, वो जो गुस्सा आया हुआ था वो सारा उसका उतर गया था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, अर्थात भावना तो होती है, कवियों की भावना होती है, महिलाओं की भावना होती है? वो कानून से वो समझती नहीं है, या समझती भी है तो कानून को गलत मानती है, वो किस तरह कानून नहीं होना चाहिए, है? तो अब बुद्धि उसी काम कर रही थी ना। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, अब कैसे भी हो वादा करके आई है बीवी से, तो उसके लिए, माँ के लिए नमक तो उसको लेके जाना है, पर कैसे है, कैसे ले जाएं इसका सोचना है। अच्छा अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे,
हाथ में लेकर के कस्टमर वाले पूछे क्या क्या सामान, तो सबसे पहले नमक को रख दें, तो क्या फिर भी उन्हें ले जाने देंगे? लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, आसानी ले जाना तो मजबूरी हो जाएगी। जो वादा करके आएगी वादा निभा नहीं पाएगी, अच्छा नहीं लगेगा उसको ना, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उसका वायदे का क्या होगा? जो वायदा उसने वादा सिख बीवी से किया था, है कि मैं आपके लिए कुछ भी हो जाए नमक लेके आऊंगी, उस वादा को कैसे पूरा करेगी? जो हमने अपनी माँ से किया था, जो माँ के समान थी, माँ उसको बोल रही थी वो, जो माँ के लिए कि मैं तो आपके लिए लेके आऊंगी, तो उसको कैसे पूरा करूंगी? हम अपने को सैयद कहते हैं, सैयद के नाम से जो होते हैं ये इनके होते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, अल्लाह जो भी थे उनके वंशज वो होते हैं, वो सैयद कहलाते हैं। फिर वायदा करके झुटलाने के क्या मायने? अर्थात एक बार वादा कर लिया, वादा करके उसको झुटलाना अच्छी बात नहीं है, सैयदों का काम नहीं है। सैयद वो लोग होते हैं जो क्या नाम से एक बार कह दिया, बात कर दी, तो उसी बात पर क्या नाम से वो पूरा करके देते हैं। जान देकर भी वायदा पूरा करना हो, चाहे मर जाए मिट जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कह दिया, वादा कर लिया, तो वादा पूरा करना होगा। मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनों की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए, तो इतने कीनों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? तो दिमाग में बात आई कि जो कीनों की टोकरी है, उस टोकरी के सबसे नीचे इसको रख दिया जाए, छुपा दिया जाए, तो ऊपर कीनों देख लेंगे, नीचे कौन देखेगा? इसको नहीं देख पाएंगे। और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी थी, सोच रही हो कि जब आए थी तब भी फलों की टोकरियां बहुत सारी आ रही थी, उनको कोई चेक नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है अच्छा है कि मैं कीनों की जो टोकरी है, कीनों के नीचे दबा दूं, तो ये जो क्या नाम से नमक है वो मेरा चला जाएगा। उधर से केले, इधर से कीनू सभी ला रहे थे, अथा उधर से हिंदुस्तान से पाकिस्तान के केले आ रहे थे, इधर से कीनू जा रहे हैं पाकिस्तान भारत के अंदर, तो सब ले आ जा रहे थे, लेकिन कोई किसी को चेक नहीं कर रहा था, सब क्या नाम से ऐसे ही आ रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। अर्थात ये ठीक रहेगा कि कीनों की टोकरी के नीचे इनको रख देता हूँ, और फिर जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा उसको बात कर लेंगे, है ना? ऐसा उसने सोच करके वो रख दिया है। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, कीनू को सारों नीचे डाल दिया, फेंक दिया, कालीन जो बिछी हुई थी वहां पर रख दिया, मतलब ना। टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। अर्थात जो टोकरी थी उसको पूरी खाली हो गई। खाली हो जाने के पश्चात उसने नमक की जो पुड़िया थी, नमक का जो था बादामी जो क्या नाम से लिफाफा, उसको क्या नाम से टोकरी के नीचे रख दिया है। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा, अच्छी तरह देखा है? और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र गहराई में उतार दिया हो। जिस तरह से किसी प्यारे व्यक्ति को कब्र में डालते हैं ना, और जो दुख होता है वैसा ही उसको अफसोस होता है, वैसा ही उसको अफसोस हुआ। कुछ देर उकड़ू बैठी वो पुड़िया की ताकती रही है, सिमट करके बैठ गई, उकड़ू बैठ गई, और उस पुड़िया को देखती रही, ताकती रही, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती। ऐसी कहानियां, जो बहुत सारी कहानियां जो उसकी अम्मा सुना करती थी, उन कहानियों को याद करती रही, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था। शहजादा होता है क्या नाम, जो भी अपनी रान होती है, ये जांग, जांग को चीर करके उसके अंदर हीरा छिपा करके, और अपनी प्रियतमा के लिए, अपने जो प्रियतमा के लिए, अपने जो भी इधर उधर जाने के लिए वो ले जाता था। देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से मिल जाता था। अर्थात बीच में उसको बड़े बड़े देवता मिलते थे, बड़े बड़े क्या नाम से खौफनाक जो भूत मिलते थे, प्रेत मिलते थे, राक्षस मिलते थे, उन सबकी चिंता किए बगैर वो वहां से निकल जाता था और अपनी चीज को ले जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, अर्थात जो क्या नाम से ऐसा समय है, वैसा कुछ नहीं हो सकता है क्या? तो वो ऐसा कर सकता था तो मैं भी तीनों दबा करके इसको ले जा सकती हूँ, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें ये नमक छिपा लेती। उसने एक कहा भरी, अर्थात ले जाना तो है उसको, चाहे कैसे भी ले जाए हुआ, चाहे दिल के अंदर रख के ले जाए, चाहे कैसे ले जाए, लेकिन ले जाना है। अर्थात इस प्रकार से उसने एक कहा भरी। फिर वो कीनों को एक एक करके टोकरे में रखने लगी। पुड़िया को नीचे रख दिया, लिफाफे को नीचे रख दिया, और लिफाफा के अंदर वो सारे कीनू से करके जमा दिए, भर दिए। पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर,
यहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई, अर्थात गुड़िया बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, लिफाफा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था कि इन ओर से बिल्कुल दब गया था। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिराने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। दोहर की चादर जैसा होता है डबल करके और ओढ़ लेते रजाई से। दोहर दो दो बना करके उसका पैर में उसको ओढ़ लिया उसने, है ना, सो गए आराम से, कोई बात नहीं। रात को तकरीबन 1:30 बज गए है, रात का समय हुआ, 1:30 बजे के आसपास उसकी नींद खुली। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी, अर्थात मार्च में जो हवा चलती है ठंडी ठंडी, वो खिड़की थी बाहर, उस खिड़की से अंदर आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी, बाहर का मौसम था, चांदनी का मौसम था, चंद्रमा निकल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने दीवार पर पत्तियों के लहका रहा था, अर्थात एक क्या नाम से जो चंपा जो पेड़ होता है वो खिड़की पर के सामने उगा हुआ था, उसकी जो झाड़ियां हैं उसकी पत्तियां हैं वो दिख रही थी। कभी किसी तरफ से, कभी किसी की दबी कोई कांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा है, कोई घास रहा है, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, चौकीदार सीटी बजा रहा है, इस तरह की आवाज उसको आ रही थी, सन्नाटा पूरा हो रहा था। ये पाकिस्तान था, अर्थात ये ऐसा पाकिस्तान था, वहां पर लाहौर था, ऐसा था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, 3 भाई मारे हुए थे, बेशुमार चाहने वाले, बहुत प्यार करने वाले, बहुत उसको अच्छी तरह से चाहने वाले थे, दोस्त थे। बाप की कदर कब्र थी, नन्हे भतीजे भतीजियां थी, छोटे जो भाइयों के बच्चे थे, जो उससे बड़ी मासूम से पूछते थे, फूफी जान होती बुआ, अर्थात बुआ को बोलते हैं उर्दू में, वहां की भाषा में फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है, वो क्या समझे बेचारे, क्या जाने चीज हुआ है, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते, अर्थात वहां हम क्यों नहीं आ सकते, क्या कारण है ऐसा, क्योंकि उनको जो देशों के आपसी जो नीति नियम कानून कायदे पता नहीं है ना। उन सब के और सपिया के बीच में एक सरहद थी, अर्थात बीच में दीवार थी, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। नोकदार की जो दीवार बनी हुई थी लोहे की, वो कस्टम वालों का क्या नाम से वो था, जंगला था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, अर्थात कल उसका लाहौर का आज का आखिरी दिन है और कल वो भारत में चली जाएगी। हो सकता है साल बाद फिर आए, यदि हुआ, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो 1 साल बाद फिर वापस आ जाएगी। 1 साल से पहले तो वो आ भी नहीं सकती, अर्थात कानून होता है, नियम होता है कि अभी तो गए थे आप वापस आ गए, 1 साल के दरमियान वो आ नहीं सकती। और ये भी हो सकता है ताकि अब कभी ना आ सके, अर्थात कभी नहीं भी आए, ऐसी भी हो सकता है। तो इतना ही काफी, आज टाइम हो गया है ना, हमें हो गया बेटा। कल या नेक्स्ट जो मिलेंगे क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है।